Today we will do very important topic of carbon and its compounds, nomenclature of saturated compounds. IUPAC nomenclature कैसे करते हैं? IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे हम कार्बन कंपाउंड्स के? सबसे पहले सैचुरेटेड कंपाउंड्स को देखते हैं. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा. सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल वालों को अनसैचुरेटेड. जैसे मीथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन. ये सब क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स. दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस पे आएगा वो अनसैचुरेटेड. एन एन एन, जब फिक्स एन लगा होगा, जो जिनके पीछे एन लगा होगा, ए एन ई, वो सब सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड. राइट. जैसे हम स्ट्रक्चर बनाए मीथेन. मीथेन क्या है? एन एन सिंगल बॉन्ड, मिथ मतलब वन कार्बन, वन कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, और इसकी क्या वैलेंसी क्या होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे और उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा. हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा कार्बन की. ये स्ट्रक्चर होगी मीथेन. पहले तो देखो मिथ आए तो सिंगल कार्बन, इथ 2 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, ऐसे ही नोनेन 9 कार्बन, डेकेन 10 कार्बन. ऐसे मिथ, इथ, पहले ये वर्ड रूट होता है इसे देखना है. मिथ, मिथ मीन्स 1 कार्बन, 1 कार्बन, इथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, बुट 4 कार्बन, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन. ऐसे ही नोनेन, नोनेन जो है 9 कार्बन, और डेकेन डेक 10. ये तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे लर्न कर सकते हो. ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन 8 9 10. मिथ, इथ, प्रोप 1 2 3, बुट, पेंट, हेक्स 4 5 6, हेप्टेन 7, ऑक्ट, नॉन, डेकेन. ये 8 9 10. पहले कार्बन एटम, ये जो इसे कहते हैं वर्ड रूट. पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट इसमें कार्बन, कार्बन पता कर लिए. अब इसके साथ क्या है? एन. एन मीन्स सिंगल बॉन्ड. कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे. कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4. इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. राइट. इसके आउटरमोस्ट फर्स्ट शेल में 2 होंगे और आउटरमोस्ट शेल में 4 होंगे. कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. आउटरमोस्ट शेल में 4, 1 2 3 4, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा. 4 हाइड्रोजन लगेंगे. एक हाइड्रोजन यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा. कार्बन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. राइट. ये स्ट्रक्चर हो गई मीथेन की. अब ईथेन. सबसे पहले देखो वर्ड रूट क्या है? इथ, इथ इज 2 कार्बन, 2 कार्बन. अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये एक 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब एक हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. एक ये इसके साथ शेयर कर लेगा.
एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी कार्बन कंपाउंड्स में। ये इथेन है जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है। अब इथेन कैसे नेमिंग करनी, इथ वर्ड रूट 2 कार्बन, 2 कार्बन, एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन ने बना लिया एक, और बाकी के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन आके लग जाएगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को पूरा करेगा, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी को पूरा करेगा, राइट। प्रोपेन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3। पहले तो जितना जो वर्ड रूट है ना उसके अकॉर्डिंग कार्बन देख लेना है कितने हैं, 3 कार्बन 3। अब इनमें सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो बाकी के 3 बचे इसके पास, यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसके साथ शेयरिंग हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब ये कार्बन देखो, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, इसके बचे बाकी 2, यहाँ हाइड्रोजन शेयर हो जाएगी और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगी। अब ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, कार्बन के साथ, इसके पास और 3 है, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन शेयरिंग करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब ब्यूटेन, बुट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। पहले वर्ड रूट देखना कितने कार्बन है, इनमें सब में सिंगल बॉन्ड डाल दिया क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, सिंगल बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं, राइट। अब हाइड्रोजन इनकी हर कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करेगा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, क्योंकि एक ऑलरेडी इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली है, बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसका भी ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था जिसके साथ वो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कंप्लीट हो जाएंगे कार्बन के साथ शेयर करके। यहाँ कितने लगेंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ और 3 बचे उनके साथ हाइड्रोजन शेयर करें। देन पेंटेन सेम ऐसे ही, पेंट मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन इसके साथ 3, 2 इसके साथ भी 3। देन ऐसे ही हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 3, 2 2 2 2 2 2। हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड में 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम, हेप्टेन है, हेप्टेन, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी और इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऑक्ट, नॉन, डेक उनका तो यही है 8 9 10, 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, मिथ 1 कार्बन, राइट। कार्बन के सराउंडिंग 4 स्टिक्स नजर आनी चाहिए, ये देख लो, एक कार्बन, पहले तो वर्ड रूट देखा मिथ, एक कार्बन, इस 4 स्टिक्स मतलब 1 2 3 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, डुप्लेट पूरा हो गया इसका, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ कार्बन के साथ शेयर किया और इसका फिर आउटर में शेल, जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8। ये देख लेना हर कार्बन के सराउंडिंग्स में 4 स्टिक्स होनी चाहिए, 1 2 3 4, राइट। अब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इथीन, प्रोपीन, बुटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, देन सेम ऑक्टीन, नॉनिन, डेकेन। यहां तक तो आने चाहिए, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, राइट। अब वर्ड रूट इथ मीन्स 2 कार्बन, राइट। इथ मीन्स 2 कार्बन। इन मीन्स डबल बॉन्ड। अगर एन हो, अगर नेम के पीछे एन लगा हो तो सिंगल बॉन्ड, इन लगा हो तो डबल बॉन्ड, आइन लगा हो तो ट्रिपल बॉन्ड। फिर देख लो, एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें इन है, वर्ड रूट के साथ क्या है, इन। पहले वर्ड रूट से पता चला कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इथ मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है उनमें के बीच डबल बॉन्ड। अब जो इसकी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। एक कार्बन की वैलेंसी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बन गया। मैंने क्या बोला था, एक कार्बन के सराउंडिंग्स में 4 बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड 4 होने चाहिए, चाहे वो बीच में डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल हो, राइट। टोटल 4 होने चाहिए। कितने हैं, 1 2 3 4, राइट। इसके भी सराउंडिंग्स देख लो, 1 2, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, टोटल 4 हो गए। एन में क्या था, सैचुरेटेड में क्या था, वहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था, वहां पे सभी सिंगल बॉन्ड थे। तभी तो फर्स्ट मेंबर सैचुरेटेड कंपाउंड में फर्स्ट मेंबर था मीथेन। मीथीन कभी नहीं होता, ये मीथीन क्यों नहीं हो सकता, मीथीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ मीन्स एक कार्बन, और डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा ना, कार्बन ही एक है तो मीथीन तो हो ही नहीं सकता, राइट। कार्बन ही एक है तो अनसैचुरेटेड केस में फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथीन, नॉट मीथीन, राइट। अब जैसे प्रोपीन करना है, प्रोपीन वर्ड रूट क्या है, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, राइट। अब इन, इसके पीछे क्या लगा है, इन मीन्स डबल बॉन्ड। चाहे डबल बॉन्ड इस लगा दो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड आएगा। अगर इस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन पे अज्यूम करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नहीं तो यहाँ पे भी, ये भी फर्स्ट हो सकता है। हमने जो नेमिंग करनी है ना वो एक साइड से करनी है, चाहे यहाँ से कर लो। अगर यहाँ से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हो गया। अब हाइड्रोजन लगा देंगे हम। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं। टोटल बॉन्ड्स कितने कार्बन के अराउंड होने चाहिए, 4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक ही। टोटल 4 कंप्लीट, 1 2 3 4। मैंने कहा था कि कार्बन के अराउंड 4 स्टिक्स होनी चाहिए, ये कार्बन के एक। अब हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3। टोटल स्टिक्स 4 हो गए ना, सिंगल बॉन्ड 4 हो गए, 1 2 3 4। चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। प्रोपीन। अब करते हैं हेक्सीन, करते हैं हेक्सीन। वर्ड रूट क्या है, हेक्स, 6 कार्बन,
1 2 3 4 5 6। इन क्या लगा, इन इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, कई डबल बॉन्ड, अब अगर ये कार्बन को फर्स्ट मानना है तो यहाँ डबल बॉन्ड, अगर नेमिंग यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा एक ही डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट बार है तो एक, इनमें सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इसके साथ ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर रहा है, 2 बॉन्ड्स हैं, कितने बचे बाकी, 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ। अब 1 2 3, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक ही, 1 2 3 4। ये देख लेना, एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन, एक, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना इस कार्बन के साथ, दिस इज हेक्सेन, राइट। अब करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, आई, ये भी अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, पूरे कंपाउंड में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, इन लगेगा जिनके पीछे। और अब आइन, जैसे प्रोपाइन, इथाइन फर्स्ट, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, राइट, हेक्साइन। अब जैसे हेक्साइन करते हैं, हेक्साइन, हेक्स इज वर्ड रूट, मीन्स कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पीछे क्या है, आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर नेमिंग यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 तो यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ बाकी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड आते हैं। अब हाइड्रोजन, इसके साथ कितने आएंगे, ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं, 1 2 3, एक बचा, एक हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, 4 स्टिक्स, 4 बॉन्ड्स है इसके अराउंड, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसके साथ 1 2 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 3 क्यों, एक ही बॉन्ड था इसका, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, दिस इज हेक्साइन, राइट। अब फंक्शनल ग्रुप्स लगे हो तो क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बन कंपाउंड में, अगर कोई कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो, पहले तो देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होते हैं सुफिक्स। अगर कोई कंपाउंड के पहले कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, पहले, उसे कहते हैं प्रीफिक्स। किसी कंपाउंड के पहले कोई फंक्शनल ग्रुप जो लगता है उसे कहते हैं, पहले लगता है कोई चीज तो उसे प्रीफिक्स, अगर कंपाउंड के पीछे लगता है, बाद में लगता है, उसे सुफिक्स। जैसे प्रीफिक्स में आ जाते हैं क्लोरो, ब्रोमो, ऐसे, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है, अब वो पहले बोलते हैं, बाकी कंपाउंड बाद में, राइट। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन है हमारे पास, प्रोपेन, पहले प्रोपेन की स्ट्रक्चर देखते हैं जो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 2 3, प्रोपेन मीन्स सिंगल बॉन्ड, सारे पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होंगे, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोपेन की, 1 2 3 प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं या फिर ब्रोमीन, इसे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये क्लोरीन लगा, इसे पहले बोलेंगे, सबसे पहले कार्बन काउंट करने हैं ताकि वर्ड रूट पता चले कितने कार्बन है, 1 2 3। नेमिंग, अब नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ क्लोरीन लगा, नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं। अगर यहाँ क्लोरीन लगा होता है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं,
1 2 3। सबसे पहले वर्ड रूट क्या है? 3। प्रॉप, प्रॉप, दिस इज वर्ड रूट प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप 3 कार्बन। सब सिंगल बॉन्ड है। एन फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोरीन या फ्लोरीन, जब ब्रोमीन कुछ भी लगाओ, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन कुछ भी, उसे पहले बोलते हैं, मीन्स क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन। इसका नेम क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, राइट, क्लोरोप्रोपेन। अब अगर ये स्ट्रक्चर हो ऐसे, ऐसे गिवन हो एग्जाम में, सबसे पहला काम, ऐसे ब्रोमीन लगा हुआ है इस पे, सबसे पहला काम इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले हम कार्बन गिनेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे, जैसे हमें वर्ड रूट पता चले। कार्बन की नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से? मैंने बोला था जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या हो गया? बुट, वर्ड रूट बुट, सब सिंगल बॉन्ड है, बुटेन। तो साथ क्या लगा है? ब्रोमीन, ब्रोमोब्यूटेन। नेम क्या होगा इसका? इसका नेम क्या होगा? ब्रोमोब्यूटेन, राइट। क्लोरो ऐसे बोलते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, राइट। ये अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये लगा हुआ है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फ्लोरीन है, पहले कार्बन काउंट करने, नंबरिंग करके, फिर उसके नेम से पहले लगेगा, प्रीफिक्स यूज होगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर फ्लोरो, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला काम कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप बाद में लगते हैं? नेम पहले और लास्ट पे फंक्शनल ग्रुप लगता है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप और है? अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल, 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 अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? OH लगा होगा, OH, राइट। अल्डेहाइड, अल्डेहाइड, अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डेहाइड है तो उसका फॉर्मूला है अल्डेहाइड का C डबल बॉन्ड O C H, ऐसे C डबल बॉन्ड O E H। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? C डबल बॉन्ड O, यही फर्क है, अल्डेहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा, अगर अल्डेहाइड ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O C H, ये C डबल बॉन्ड O C के साथ OH। एक कार्बन के अराउंड कितनी स्टिक्स होती है, कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अगर अल्डेहाइड है तो C डबल बॉन्ड O C H, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा तो ऐसे लगा होगा, तो C डबल बॉन्ड O C OH, यहाँ पे O ऐड हो जाएगा। अल्डेहाइड और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ही डिफरेंस फंक्शनल, ठीक है। और कीटोन, अगर कीटोन हो फंक्शनल ग्रुप तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये कभी भी पहले जब लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये कार्बन के साथ इधर भी कुछ होना चाहिए, इधर भी कुछ होना चाहिए, राइट। ये एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, ऊपर डबल बॉन्ड O है। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल OH, अल्डेहाइड C डबल बॉन्ड O C H, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O C के साथ OH, इधर भी कीटोन ऐसे C डबल बॉन्ड O, राइट। अब इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे CHO, अल्डेहाइड को ऐसे C डबल बॉन्ड C OH है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। अगर एग्जाम में या टेस्ट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, ये अल्डेहाइड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है,
राइट। अब इसकी नेमिंग करते हैं, इसके कंपाउंड्स की। जैसे प्रैक्टिस करते हैं अब इनकी। जैसे ब्यूटेनोल, ये गिवन हो, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ब्यूटेनोल, ओल जो है ना, ओल मीन्स अल्कोहल। ये भी देख लो, अगर ओल है तो अल्कोहल होगी, मीन्स कंपाउंड में OH लगा होगा। अगर अल है, नेम में अल आ रहा है, तो वो अल्डेहाइड, मीन्स नेम में क्या लगा होगा, ये ग्रुप। अल्डेहाइड ग्रुप क्या था, C+OH। अगर नेम के साथ ओइक एसिड हो, ओइक एसिड, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो लगा होगा C+OOH। अगर ओन की आवाज आ रही है, ओन, ब्यूटेनोन, ओन की आवाज आ रही है, तो ये लगा होगा कीटोन ग्रुप। ये भी देख लो, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH, कंपाउंड में OH लगा होगा तो ओल की आवाज आएगी, ओल, जैसे ब्यूटेनोल। अल्डेहाइड ग्रुप, ये ग्रुप लगा होगा तो अल की आवाज आएगी, अल, ब्यूटेनल। ओइक एसिड ये लगा होगा तो ओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे। ओन लगा होगा, ये ग्रुप लगा होगा तो ओन की, ब्यूटेनोन। इसे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ब्यूटेन है, हमें हमारे पास है ब्यूटेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वर्ड रूट क्या है, बुट, 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन है, सब सिंगल बॉन्ड है, राइट। इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन ऐड अटैच कर दो, जो जो है, जितने जितने चाहिए, राइट। अब ब्यूटेनोल, ओल मीन्स अल्कोहल, मीन्स एक H को रिमूव करके OH लगा दिया, एक H को रिमूव करके OH लगा हो, अगर ये स्ट्रक्चर हो, इसका नेम क्या है, ब्यूटेनोल। वो कैसे, अगर ये स्ट्रक्चर देखो, एग्जाम में स्ट्रक्चर गिवन होगी, नेम करना होगा आपने। कई बार क्या होता है, नेम गिवन होता है, जैसे ब्यूटेनोल, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो नेम गिवन होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी, या तो स्ट्रक्चर दी होगी वर्ड कंपाउंड की, नेमिंग करनी होगी। जैसे ये गिवन हो तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये गिवन हो, सबसे पहले कार्बन, वर्ड रूट के लिए कार्बन की नंबरिंग करेंगे, कितने कार्बन है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा स्टार्ट वहां से करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, मीन्स वर्ड रूट बुट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। देखिए ये पता होना चाहिए OH क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ क्या, अल्कोहल हो तो नेम के साथ क्या लगता है, सुफिक्स में क्या लगता है, सुफिक्स में OH लगाओ तो क्या आवाज आती है कि बोलने में, ब्यूटेनोल। ब्यूटेन की जगह ई निकाल के, ई ब्यूटेन, BUTAN होता है ना, ई निकाल के पीछे ओल लग जाएगा, सुफिक्स क्या लगेगा, ओल, ब्यूटेनोल। क्योंकि OH जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, राइट, ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ ऐसे नेम ब्यूटेनोल, ओल की आवाज आएगी, पीछे लगेगा। अब अगर मैं OH निकाल के, यहाँ पे OH निकाल के अल्डेहाइड बनाना है, देखो अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑलरेडी इसमें कार्बन है, इसके साथ अगर मैं OH निकाल के ये C लगा दूंगी तो कार्बन ऐड हो जाएगा, एक और आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ऑलरेडी कार्बन 4 होते हैं ब्यूटेन में, बुट में, तो 4 ही रहने देने हैं, इसलिए ये H रिमूव करके C ये लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। H भी रिमूव किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स ये हो गए और ये एक, राइट। अब इसकी नेमिंग करेंगे, ये कौन सा, अगर ये गिवन हो स्ट्रक्चर तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वैसे नंबरिंग 1 2 3 4 पुट, यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज अल्डेहाइड ग्रुप, राइट। ये वाला, ये अल्डेहाइड ग्रुप है, 1 2 3 4 बुट। अल्डेहाइड में क्या लगता है,
पीछे क्या लगता है, अल। अल्कोहल में क्या था, ओल, ब्यूटेनोल। अब अल, ब्यूटेन से ई निकाल के अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। सबसे पहले कार्बन का पता होना चाहिए कितने हैं, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप है, हमें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C+O3H। अल्डेहाइड, अल्डेहाइड अगर अल्डेहाइड लगाओ तो ई निकाल के, ई रिमूव करके ब्यूटेन का अल लग जाएगा। अल्कोहल में ओल लगा था, ये पीछे लगता है एज अ सुफिक्स। प्रीफिक्स पहले किसे बोलते हैं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो लगाओ तो वो पहले बोलते हैं, पहले नेम में पहले आते हैं। अगर क्लोरीन लगा होता है यहाँ पे तो क्लोरोब्यूटेन था, पहले करवाया। ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोब्यूटेन, फ्लोरीन लगाओ तो फ्लोरोब्यूटेन। अब अल्डेहाइड हो गया। अब ये रिमूव करके, ये ब्यूटेन था ना पूरा, ये ब्यूटेन की जगह पे, ये ब्यूटेन में अगर ये लगाओ ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही हम इसके साथ एक ऐसी ऐड नहीं कर सकते, कार्बन बढ़ जाएंगे। इसी कार्बन में H रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड O, OH, राइट। अब इसकी नंबरिंग करें, 1 2 3 4, वर्ड रूट बुट। ये पता होना चाहिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट पे क्या लगेगा, ओइक एसिड, मीन्स ब्यूटेन की जगह ई रिमूव करके ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। सभी जो है अल्कोहल, अल्डेहाइड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ये सब बाद में इनको बाद में बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स को। ये सुफिक्स है, बाद में लगते हैं, बाद में बोलते हैं इन्हें। और ये प्रीफिक्स के को पहले, नेम से पहले, ये ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर ये ब्यूटेन है ना हमारे पास 4 कार्बन का, तो अगर ये ऐसे हो 1 2 3, ये कंपाउंड गिवन हो, इसकी नेमिंग करो। ये कंपाउंड गिवन हो, इसकी नेमिंग कैसे करनी है, सबसे पहले वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, मीन्स प्रोप। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया था ओ, ये ओन है, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप है जो ओन की आवाज आएगी पीछे, प्रोपेन होना चाहिए था ना, प्रोपेन एन निकाल के ON ही लग जाएगा, प्रोपेनोन, राइट, प्रोपेनोन। ये कभी भी साइड पे नहीं होता, फर्स्ट या लास्ट पे नहीं होता, ये हमेशा अंदर ही होगा, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग। इसका नेम हो गया प्रोपेनोन। देखना पड़ेगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओन, राइट। 10th लेवल तक आपको इतने आने चाहिए।